डियर स्टूडेंट, विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005, पाँचवा 7429। देखिए, 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पहले हम क्या करते हैं, इसको भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 140 ये तब तक 2 से विभाजित होगा जब तक सम संख्या होगा। तो ये सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित करते हैं इसको। 2 साते 14, अब भी सम है, 2 से ही होगा। अब विषम संख्या आ गई। जिसका इकाई अंक 5 होता है वो ज्यादातर 5 से विभाजित होती हैं। नहीं तो अगर 5 से नहीं विभाजित हो रही है तो देख लीजिए 3 से। तो 3 से नहीं होगी, 5 से ही देखते हैं। 5 साते 35, 7 से खुद विभाजित हो रही है। तो इसको अब लिख देते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। दो बार है, 2 की 2 घात कर देते हैं। 5 गुणे 7। प्रश्न 2 देखिए इसी तरह। प्रश्न 2 है 156। 156 का भी भाग विधि से पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ए भी सम संख्या है, 2 से ही घटेगी। 2 साते 14, 2 आठे 16। ए भी सम संख्या ही है, तो 2 से ही 2 3 6, 2 आठे 2 9 18। अब ये विषम संख्या आ गई, तो विषम से इससे बड़ा विषम संख्या क्या है? 3 है। तो पहले 3 से देखते हैं। अब खुद 13 से ये विभाजित हो गई, तो इसको लिख देते हैं 156 बराबर 2 2 बार है, 2 घात कर देते हैं। 3 एक बार है और 13 एक बार है। देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3 है 3825, 3825। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इसको यहां तो ये 3 से अगर विभाजित नहीं होगी तो फिर 5 से देखते हैं, क्योंकि 3 के बाद जो विषम संख्या है ये पूरा विषम है ना, विषम से विभाजित हो गई। तो 3 से अगर विभाजित नहीं हो रही है तो फिर 5 से देखेंगे। तो पहले 3 से देख लेते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 सात 21, 3 पाँचे 15। अगर इसमें हम ए कैसे लिखते हैं, अगर ये ना समझ में आए तो फिर कमेंट में बताइएगा, इसको मैं फिर से बता दूंगा किसी एक वीडियो में। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब ए 3 से नहीं होगी, अब 5 से देखते हैं। 5 आठे 40, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 ये 5, 5 साते 35, 17 से। अब तो इसको लिख देते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 3 2 बार है, 3 की 2 घात कर देते हैं। 5 2 बार है, 5 की 2 घात 17 एक बार है। 17 को ऐसे ही। यह देखिए गलती से छूट गया था, इसलिए इसको इस तरह डाल रहा हूँ। इसमें क्या है कि 5015 को पहले 13 से विभाजित किया गया है, जो कि 385 बार में कटा। फिर 11 से जब विभाजित किए तो 35 बार में। फिर 7 से विभाजित किए तो 5 बार में विभाजित हुआ। फिर 5 से विभाजित किए तो 5 स्वयं से एक बार में विभाजित हो गया। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लिख देते हैं। तो 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड।
7429। प्रश्न नंबर 5। भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये देखिए 7429 ये किसी भी विषम संख्या से नहीं कटेगी। इस 17 से पहले जो संख्या है विषम संख्या है उनसे नहीं कटेगी, क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या से ही कटेगी, पर 17 से पहले जो विषम संख्या है उससे नहीं कटेगी। तो इसको 17 से विभाजित करते हैं। 17 की 51, 17 चौको 68, 4 बार, अब ये यहाँ कितना हो रहा है, चलिए इसको भाग से ही देख लेते हैं। 74 में 29 की भाग दे करके 17 चौको 68, 8 6 14, 2, 17 तिया 51, 1 1, 17 साते 119। तो ये कितना आया, 437 आया। अब ये 19 से विभाजित होगा, तो इसको देख लीजिए भाग से ही। 4 3 7, 19 दूना 38, 38 8 5 13, 7 19 तिया 57। 23 खुद से कटेगा, 1 आया। अब 74 से 29 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 17 एक बार है, 19 एक बार है और 23 एक बार है। प्रश्न 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, उनका जो एचसीएफ होता है और उनका जो एलसीएम होता है उनके गुणनफल के। पहला प्रश्न है 26 और 91, दूसरा प्रश्न है 510 और 92, तीसरा प्रश्न है 336 और 54। पहला प्रश्न 26 और 91, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ, और फिर क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो देखिए इसको पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, या तो भाग विधि से कर लीजिए, नहीं तो फिर इस तरह 13 दूना 26 होता है, पहले 2 लिखेंगे फिर 13 ही लिखेंगे, और ये होता है 13 सते 91। तो पहले 7 लिखते हैं फिर 13 लिखते हैं। इसमें देखिए एचसीएफ वह संख्या होगी जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ में छोटी घात लेते हैं, बड़ी घात नहीं। इसमें देखिए 13 दोनों में उभयनिष्ठ है तो 13 एचसीएफ है, और इसमें इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, मतलब इससे छोटी कोई घात ही नहीं है, तो 13 ही लेंगे। अब एलसीएम, एलसीएम अगर उभयनिष्ठ है तो उसमें जो बड़ी घात होती है उसको लेते हैं, उभयनिष्ठ दोनों में है तो। अगर उभयनिष्ठ नहीं होता है तो जो पूरे अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको लिख लेते हैं, पहले छोटा संख्या फिर बड़ा, ऐसे आगे। तो 2 का उभयनिष्ठ नहीं, इसलिए 2, 7 का भी नहीं है, और 13 का है, 13 एक बार लिखेंगे, इसमें जो बड़ी घात होगी वही लिखेंगे। इसमें एक एक दोनों की है तो बड़ी घात है ही नहीं, इसमें गुणा करेंगे, 7 2 7 14 13, 14 3 42, 14 14 4 18, 182। अब उत्तर की जांच करना है, जांच देख लीजिए। हमें जांच जो इसमें
सूत्र दिया उसके हिसाब से करना है। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन्हीं दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकलता है और उनका एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 और इसमें एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम आया है 182, 166 और इसका भी जब गुणा करेंगे तो यही आएगा। प्रश्न 2 का 1 कंप्लीट हो गया। तीन 336 और 54, तो इसका निकालते हैं भाग विधि से। अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा जब तक ये सम है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यहाँ आएगा, 2 छक 12 और यहाँ से एक बच रहा है 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 से 3 7 21 7। देखिए इसमें 2 की कितनी घातें हैं, 1 2 3 4, 2 की 4 घात है, 2 4 बार है, 4 घात कर लेते हैं और 3 एक बार है, 7 एक बार। 54 का होगा, पहले 2 लिखेंगे तो 27 दूना 54 होता है, 27 बच रहा है तो 3 9 27, अब 3 में 9 में 2 3 आते हैं तो इस तरह, मतलब कि ये 3 की 3 घात है। इसमें देखिए एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ 2 भी है 3 भी है, तो इसमें दोनों में छोटी घातें लेते हैं। ये 4 घात है, ये 2 घात है, तो छोटा 2 ही होगा, 1 घात। अब इसमें इसका भी उभयनिष्ठ है तो इसमें भी 1 लेंगे, इसलिए इसका एचसीएफ 6 होगा। एलसीएम में उभयनिष्ठ होगा तो बड़ी घात लेंगे, तो इसमें 2 की 4 घात, इसमें 3 की 3 घात और ये 7, इसका गुणा करेंगे तो ये 16 होगा और ये 27 होगा और ये 7, पूरा करने पर आएगा 3024। जांच कर लेते हैं इसकी। जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 336 गुणे 54 बराबर इनका एचसीएफ कितना है 6, 30 24, 30 से 24, तो गुणा कर लेते हैं 6 का, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 3 18,
तो अगर इसका भी हम गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। देखिए पहला प्रश्न 12, 15 और 21, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 12, 15, 21, इसका तो हम पहाड़ा पढ़ ही सकते हैं मन में। 3 चौको 12 होता है, 4 2 गुणे 2 होता है। पहले लिखते हैं 2 गुणे 2 फिर 3, तो इसको लिख देते हैं 2 की 2 घात गुणे 3, और इसका होगा 3 5 15, तो पहले छोटा फिर बड़ा, और इसका होगा 3 7 21। तो इसमें देखिए एचसीएफ क्या हो रहा है, एचसीएफ सब में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ 3 है। इसकी छोटी घात, तो छोटी सब में 1 है तो 1 लिख लेते हैं 3। एलसीएम क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा तो उसकी जो बड़ी घात होगी, तो बड़ी घात है नहीं, सबकी सेम है तो 1 लिख लेते हैं 3। 2 की 2 घात है और किसी में इसका उभयनिष्ठ नहीं है तो 2 की 2 घात लिखते हैं, पहले 2 की 2 घात फिर 3, 5 7, तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 420। देखिए 2 दूना 4, 5 20, 20 3 60, 60 में 7 गुणा करेंगे 7 6 42, 420। प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 है 17, 23 और 29। तो इसमें सबका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 17 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, पर हमें एचसीएफ तो चाहिए ना, एचसीएफ लेने के लिए एक इसमें सममेय उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। इसका भी कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, एक ये 17, इसका एक एक सबका उभयनिष्ठ कर देते हैं। अब इसमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो उभयनिष्ठ होगा उसकी सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ 1 है और इसमें कोई बड़ी घात है नहीं, सबकी सेम घातें हैं तो 1 लिख लेते हैं। एचसीएफ हुआ। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, उभयनिष्ठ 1 लिख सकते हैं या तो रहने भी दे सकते हैं, रहने देते हैं। 17, 23, 29, अब इन सब का गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर आएगा 11,339। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका होगा 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 की 3 घात हो रही है, और इसका होगा 3 त्रिका 9, 3 की 2 घात, और ये होगा 5 बचे 25। अब इसमें देखिए कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एक हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ के लिए, तो इसको लिखते हैं 1 गुणे 2 की 3 घात, और इसको लिखते हैं 1 गुणे 3 की 2 घात, और इसको लिखते हैं 1 गुणे 5 की 2 घात।
अगर ये घात प्रॉब्लम कर रही हो तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, इसको 2 बार, इसको 5 बार। पर इसमें जब एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ी घात होती है, छोटी घात होती है, ये हमें लेने में सही पड़ता है। अगर हम घात नहीं करेंगे तो फिर वो बाद में करना पड़ेगा। तो एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ उभयनिष्ठ 1 है, एलसीएम 2 की 3 घात, 3 की 2 घात, 5 की 2 घात, तो ये होगा 25 वठे 200 नामा 1800।